भारतवर्ष लिखता हूँ। मैं भारतवर्ष लिखता हूँ, मैं श्री राम लिखता हूँ, मैं वेदों की महिमा, मैं गीता का ज्ञान लिखता हूँ, मैं आर्यावर्त की संस्कृति, मैं गंगा यमुना सरस्वती, मैं गौतम और नानक का मानवता को वरदान लिखता हूँ, मैं गांधी और विवेकानंद को दुनिया का प्रणाम लिखता हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं आसमान में हिंदुस्तान लिखता हूँ। अपनी ये काव्य पंक्तियाँ मिशन फॉर ग्लोबल चेंज द्वारा आयोजित इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वार प्रिवेंशन एंड ग्लोबल राइट्स को समर्पित करते हुए मैं डॉक्टर शमशेर जमदग्नी, भारतवादी साहित्यकार, नई दिल्ली, सर्वप्रथम सम्मानित मंच को आत्मिक प्रणाम करते हुए इस सभागार में उपस्थित एवं ऑनलाइन उपस्थित समस्त प्रबुद्ध श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं श्री विश्वात्मा जी का, जिन्होंने आज इतनी महत्वपूर्ण इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस में बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी का विद्यार्थी रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस के फादर कहे जाते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के गुरु थे प्लेटो। अरिस्टोटल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि मुझे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रिय हैं अपने गुरु प्लेटो, परंतु एक चीज़ है जो मुझे अपने गुरु से भी ज़्यादा प्रिय है, वो है सत्य। मैंने जब से यह वाक्य पढ़ा है तब से मैं इस वाक्य का अनुगामी बना हुआ हूँ। उन्हीं भावनाओं के साथ एक सत्य में यहाँ उद्घाटित करना चाहता हूँ। श्री विश्वात्मा जी जो पिछले 35 वर्ष से मानवता को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, उनसे मेरा प्रत्यक्ष परिचय सिर्फ 12 दिन पुराना है। आज से ठीक 12 दिन पहले 12 अक्टूबर को मुझे पहली बार उनसे दिल्ली में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उन्हें बहुत आदर के साथ अपनी पुस्तक मैं भारतवर्ष हूँ भेंट की और उन्होंने भी मुझे बहुत स्नेह के साथ अपनी पुस्तक लोकतंत्र की पुनर्खोज भेंट की। सिर्फ 12 दिन में मैं श्री विश्वात्मा जी को इतना समझ पाया हूँ, अपनी सत्य की भावनाओं के अनुसार चंद बिंदुओं में वो बात यहाँ रखना चाहता हूँ। मैंने उन्हें समझा है श्री विश्वात्मा जी क्या हैं। शादी नहीं, परिवार नहीं, नौकरी नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं, संपत्ति नहीं है, तो सिर्फ वैश्विक दृष्टिकोण, और उसी दृष्टिकोण को अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना। सिर्फ 12 दिन की अपनी जानकारी के आधार पर मैं इस सम्मानित मंच से पूर्ण सत्यनिष्ठा से ये घोषणा करता हूँ कि श्री विश्वात्मा जी एक ग्लोबल पर्सनैलिटी हैं, ग्लोबल रिफॉर्मर हैं, ग्लोबल लीडर हैं। इसलिए ऐसे वैश्विक व्यक्तित्व को, वैश्विक कृतित्व को, वैश्विक नेतृत्व को मैं अपना आत्मिक प्रणाम करता हूँ। उनके जीवन से कोई भी व्यक्ति प्रेरणा ले सकता है। किस प्रकार भारतीय संस्कृति में जीवन के 4 चरण बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब उनका जीवन देखिए। प्रथम 25 वर्ष में वो नाम अपने माता पिता द्वारा दिया गया लेकर चलते हैं। अगले 25 वर्ष में नाम लेते हैं भरत गांधी। गांधी जो भारत ही नहीं दुनिया का गौरव है। महात्मा गांधी जिनके बारे में हम सब जानते हैं, उनकी महानता का वर्णन करना सूरज को दीपक दिखाना है। उनसे नाम लेना, गांधी जी से, गांधी जी की महानता के बारे में एक वाक्य यहाँ रख देना हम भारतीयों के लिए बहुत प्रासंगिक है कि
महात्मा गांधी के बारे में विश्व के सुप्रसिद्ध विद्वान अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक वाक्य कहा था कि आने वाली पीढ़ियां बहुत मुश्किल से ये विश्वास कर पाएंगी कि गांधी जैसा हार्ड मास का पुतला कभी इस पृथ्वी पर हुआ होगा। गांधी जी ने कहा था, माई लाइफ इज माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और उसी भावना के साथ गांधी जी का नाम धारण करते हुए अपना जीवन मानवता को समर्पित कर देना ये प्रमाणित करता है कि श्री विश्वात्मा जी एक महान आत्मा, महान प्रेरणा, महान व्यक्तित्व हैं। एक वाक्य और यहाँ बोल देना प्रासंगिक है, जो मेरा वाक्य नहीं, भारतीय संविधान के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री सुभाष कश्यप का है। वो क्या लिखते हैं कि एक प्रजाति थी जो सादगी, त्याग, मानव सेवा का प्रतीक थी, और श्री विश्वात्मा जी व्यक्ति नहीं है, वही प्रजाति है जो आज दुनिया से धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। इस वाक्य से कोई भी उनकी महानता अपने आप समझ सकता है। अब इसके बाद आज की कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वार प्रिवेंशन एंड ग्लोबल राइट्स, इसकी महत्ता क्या है? इसकी महत्ता के लिए हमें सिर्फ कुछ पंक्तियां देखनी होंगी ग्लोबल पीस इंडेक्स की, जो रिपोर्ट इस साल 2024 की है। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि आज के दिन विश्व में कितने युद्ध और गृह युद्ध संचालित हैं। यहाँ बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं। कौन बता सकता है कि आज के दिन कितने युद्ध और गृह युद्ध विश्व में संचालित हैं? औसतन तौर पे हम शिक्षित व्यक्ति भी सिर्फ 2 युद्धों की बात करेंगे। पहला युद्ध रूस और यूक्रेन, दूसरा युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन। परंतु नहीं, इन 2 युद्धों को मिलाते हुए आज के दिन विश्व में कुल 56 युद्ध और गृह युद्ध संचालित हैं। और युद्ध की जो मार है उससे हम सब परिचित हैं, परंतु गृह युद्ध कितना भयंकर मार करता है उसको अगर समझना है तो सूडान, यमन, म्यांमार को देख लीजिए, जिन्हें गृह युद्धों ने तबाह कर दिया है। वही ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि आज के दिन दुनिया में 13,000 परमाणु बम हैं, 9 देशों के पास हैं। उन कुल बमों का 85% अमेरिका और रशिया के पास है। और ये रिपोर्ट आगे कहती है कि अगर उन हथियारों का सिर्फ 5% भी आज प्रयोग कर लिया जाए तो होगा क्या? 3 परिणाम होंगे। मानव जीवन पृथ्वी से समाप्त, पेड़ पौधे उगने बंद, और इतनी धूल आसमान में कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा। अब कल्पना कीजिए अगर ये परिस्थिति आती है तो क्या सीन बनता है। इसको ग्लोबल पीस इंडेक्स की भाषा में न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। इस विनाश से अगर बचना है, परमाणु शक्तियों द्वारा जो प्रॉक्सी वार अपने हितों को साधने के लिए अन्य छोटे राष्ट्रों को माध्यम बनाकर लड़े जा रहे हैं, उनसे अगर हमें बचना है तो हमें वैश्विक दृष्टिकोण से विश्व शांति और युद्धों से बचने के लिए आगे आना होगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट आगे ये भी कहती है कि आज के दिन विश्व में सैन्य खर्च पर कितना रुपया बहाया जा रहा है। 2500 अरब डॉलर, इतना खर्च, सैन्य खर्च वर्तमान विश्व में है। और शांति के लिए कितना खर्च है उसका 1% भी नहीं। तो हम सैन्य पे खर्च करते हैं 2500 अरब डॉलर और शांति के लिए उसका 1% भी नहीं खर्च करते। तो ये आंकड़े मानवता को सचेत करते हैं कि हमें पीस, वार से बचने के लिए, ग्लोबल पीस के लिए आगे आना होगा। और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर का महत्व ये है कि आज से 79 वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी पर दुनिया में एक बहुत चमत्कारिक ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ था।
24 अक्टूबर 1945 को विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्यों उसकी स्थापना की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि 1938 से 1945 तक 7 साल दुनिया ने द्वितीय विश्व युद्ध का भयंकर तांडव देखा था। और वो तांडव क्यों हुआ? क्योंकि 1938 से ठीक 20 साल पूर्व दुनिया में युद्धों से बचने के लिए किया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रयास 1919 में अंतर्राष्ट्रीय संधि वर्साय की संधि की गई थी। क्यों करनी पड़ी थी वो अंतर्राष्ट्रीय संधि? इसलिए कि विश्व ने पहली बार 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का नंगा नाच देखा था। तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है, इतिहास करवट लेता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो उसका बचने के लिए हम आगे क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संधि करते हैं। उसकी विफलता के बाद हम यूएनओ की स्थापना करते हैं। उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए ये आवश्यकता आन पड़ी है कि अगर हमें युद्धों पर स्थायी रोक लगानी है तो जिस प्रकार आज की इस कॉन्फ्रेंस में GAPP ग्लोबल एग्रीमेंट फॉर प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन एंड पीस की आवश्यकता महसूस की गई है, उसके प्रति हम सचेत हों। और अंतिम बात कि इसको करेगा कौन? इसको करेंगे हम यानी हम भारतीय, हम यानी हम सब विश्व मानव। क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, विश्व के कल्याण की बात करती है। अयम निजम परवती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम सब जानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामय, ये बात हमारी संस्कृति करती है। इसलिए हम आइए आगे बढ़े और आज की ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से संदेश निकला है कि जिस प्रकार 1994 में GATT ग्लोबल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड हुआ, उसी प्रकार ग्लोबल एग्रीमेंट फॉर पार्टिसिपेशन एंड पीस हो और भावी विश्व में युद्धों से बचा जाए, वैश्विक शांति रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व।